एक दिन एक पागल वैज्ञानिक की एक गलती ने धरती को चीर कर रख दिया। जमीन फटने लगी और पूरे पूरे शहर उसकी दरार में समाते चले गए। अगर इसे वक्त रहते नहीं रोका गया तो इंसानियत का अंत तय था। तभी इस तबाही को रोकने आसमान से उतरा सुपरमैन। आज से 30 साल पहले किसी अनजान ग्रह से एक बच्चे को स्पेसशिप में पृथ्वी पर भेजा गया था। उस स्पेसशिप को कैंसस के पास एक साधारण किसान परिवार ने देखा और उस अनजान बच्चे को अपनाकर प्यार से बड़ा किया। वहीं बच्चा बड़ा होकर सुपरमैन बना और 3 साल पहले उसने दुनिया के सामने ऐलान कर दिया, आई एम सुपरमैन। वर्तमान में बोरेविया और जारहनपुर के बीच एक भयानक जंग छिड़ चुकी थी, जहां बोराविया जारहनपुर पर कब्जा करने वाला था। पर ऐन वक्त पर उस जंग में सुपरमैन ने दखल दी और जंग की सूरत बदल दी। उसने युद्ध रोका, मासूमों की जान बचाई और बोरेविया को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मगर फिर उसका सामना हुआ एक खतरनाक मेटा ह्यूमन से, जिसका नाम था हैमर ऑफ बोरेविया। सुपरमैन को पहली बार किसी मेटा ह्यूमन के सामने घुटने टेकने पड़े। वो घायल होकर अंटार्कटिका की बर्फीली वीराने में आ गिरा, इतना बेबस कि हिलना भी उसके बस में नहीं था। लेकिन फिर उसने एक सीटी बजाई और वो आया, क्रिप्टो, सुपरमैन का वफादार साथी। उसे देखते ही क्रिप्टो खुशी से पागल हो गया और उसके शरीर पर उछल कूद करने लगा। फिर दांतों से उसका केप खींचकर उसे स्पेसशिप के अंदर ले गया, जहां क्रिप्टोनियन बोट्स ने सुपरमैन का इलाज शुरू किया। साथ ही उसे भावनात्मक सहारा देने के लिए उन्होंने वो आखिरी संदेश भी चला दिया जो सुपरमैन के माता पिता ने उसे पृथ्वी पर भेजते वक्त रिकॉर्ड किया था। बेटे, कैल-एल, हम तुम्हें अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं। हमारा ग्रह खत्म होने की कगार पर है, इसलिए हमने पूरे ब्रह्मांड को खंगाल डाला। सिर्फ एक जगह मिली जहां तुम जी सकोगे, जहां तुम्हारे होने से फर्क पड़ेगा और जहां क्रिप्टन का जज्बा जिंदा रहेगा। वो जगह है पृथ्वी। इसके आगे की रिकॉर्डिंग क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। इस बीच एक बड़े से मैग्नीफाइंग लेंस से सुपरमैन के ऊपर सूर्य की तेज रोशनी डाली जा रही थी और कुछ ही पलों में उसका शरीर 80% तक हील हो गया। दरअसल सुपरमैन सूरज की रोशनी से हील होता है क्योंकि उसका शरीर क्रिप्टोनियन है, जो पीले सूरज से पावर लेकर खुद को दोबारा ठीक कर सकता है। ठीक उसी पल सुपरमैन का पीछा करते हुए एक रहस्यमयी मेटा ह्यूमन वहां आ पहुंची, जिसका नाम था इंजीनियर मेटा ह्यूमन, यानी ऐसा इंसान जिसमें किसी एक्सीडेंट, जन्म या म्यूटेशन की वजह से आम लोगों से अलग सुपर पावर आ जाती है। इंजीनियर ने दूर से ही सुपरमैन का स्पेसशिप देख लिया, लेकिन पास जाते ही वो उसकी आंखों के सामने बर्फ में समा गया। उसने बिना देर किए ये बात अपने बॉस लेक्स लूथर को बता दी, लेकिन लूथर ने उसे फिलहाल वापस बुला लिया। उधर जैसे ही सुपरमैन पूरी तरह हील हुआ, वो एक बार फिर आसमान की ऊंचाई को चीरता हुआ उड़ चला। इंजीनियर ने फौरन लेक्स लूथर को अलर्ट किया, वो दोबारा एक्टिव हो चुका है। अगले ही पल लूथर ने अपनी टेक्निकल टीम को सुपरमैन से लोहा लेने के लिए तैयार रहने का आदेश दे दिया। इधर जारहनपुर के एक शहर में हैमर ऑफ बोरेविया कहे जाने वाला मेटा ह्यूमन दहशत फैलाए हुए था। हर नुक्कड़, हर स्क्रीन पर उसका एक ही मैसेज गूंज रहा था, सुपरमैन ने बोरेविया के साथ जो किया उसकी माफी हमारी जनता कभी नहीं देगी। बदले की भावना से अब वो शहर में घुसकर लोगों को भी मारना शुरू कर चुका था। तभी सुपरमैन आता है और उसकी भिड़ंत उससे हो जाती है। यहीं पर हमें पता चला कि हैमर ऑफ बोरेविया को लूथर की टीम कंट्रोल कर रही थी, जो कि एक अमेरिकन था, यानी अपने किसी फायदे के लिए वो अपनी पहचान छिपाकर यहाँ के नागरिकों पर हमला करवा रहा था। हैमर और सुपरमैन की एक बार फिर भिड़ंत हुई, लेकिन इस बार भी हैमर उस पर भारी पड़ता नजर आया। दरअसल ये सब लूथर के शातिर दिमाग की चाल थी। वो पिछले 3 सालों से सुपरमैन को स्टडी कर रहा था, उसके हर फाइटिंग मूव, हर स्ट्रैटेजी को समझा और हर हमले के जवाब में 2500 काउंटर मूव्स तैयार कर डाले। लूथर अपने टेक्निकल एक्सपर्ट्स को कमांड देता और उसी पल हैमर सुपरमैन के सामने वही मूव परफॉर्म करता। यही वजह थी कि दूसरी बार भी सुपरमैन हैमर से हार गया। हार के बाद हैमर ने जरहानपुर के लोगों को आखिरी चेतावनी दी और फिर वहां से चला गया। कुछ ही सेकंड में ये खबर पूरे देश की हेडलाइन बन गई। उसी दौरान एक शख्स सुपरमैन की मदद करता हुआ दिखाई दिया। लूथर को लगा कि वो सुपरमैन का कोई करीबी है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वो शख्स तो बस एक बार एक सैंडविच सुपरमैन को फ्री दिया था, जब सुपरमैन ने एक औरत को टैक्सी से टकराने से बचाया था।
सुपरमैन को धूल चटाने के बाद लूथर की टीम में जश्न का माहौल था और तभी इंजीनियर वहां लौट आई। अगली सुबह क्लार्क केंट का एक्सक्लूसिव आर्टिकल डेली प्लैनेट के फ्रंट पेज पर छपा था, जिसमें उसने जरहानपुर में हुई तबाही और हैमर के अटैक की पूरी रिपोर्ट दी थी। घर में खुशी का माहौल था। उसकी मां चाहती थी कि वो इसी तरह आगे बढ़ता रहे और एक दिन जर्नलिज्म की दुनिया में सबसे ऊंचा मुकाम हासिल करे। यहाँ एक बात गौर करने वाली है, उसके माँ बाप और गर्लफ्रेंड लोइस को छोड़कर दुनिया में किसी को नहीं पता कि क्लार्क केंट ही सुपरमैन है। अपनी असल पहचान छिपाने के लिए वो हिप्नो लेंस का चश्मा इस्तेमाल करता है। ये लेंस एक सबकॉन्शियस हिप्नोटिक इफेक्ट डालता है, जिससे जो भी क्लार्क को देखता है उसे लगता है कि क्लार्क और सुपरमैन बिल्कुल अलग हैं। इस बीच बोरेविया के प्रेसिडेंट की एक जोरदार प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई, जहां वो चीख चीख कर दुनिया को बता रहे थे कि हैमर ऑफ बोरेविया कहे जाने वाला मेटा ह्यूमन उनके देश का है ही नहीं। उनका कहना था, अगर कोई ऐसा दावा करता है तो पहले साबित करे। उधर दूसरी तरफ अमेरिका के सैन्य मुख्यालय पेंटागन के अंदर एक और खेल चल रहा था। यहाँ लूथर अपनी तैयार की गई मेटा ह्यूमन आर्मी प्लैनेट वॉच को गवर्नमेंट के सामने पेश कर रहा था। उसका दावा था कि उसकी ये फौज इतनी ताकतवर है कि सिर्फ बाहरी दुश्मनों को ही नहीं बल्कि उस क्रिप्टोनियन एलियन यानी सुपरमैन को भी कंट्रोल कर सकती है। लेकिन पेंटागन के डायरेक्टर को लूथर की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसे लग रहा था कि लूथर किसी बड़े प्लान के तहत उन्हें डबल क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, और शक की एक ठोस वजह भी थी। पिछले 2 सालों में बोरेविया ने लूथर कॉर्प से करीब $80 बिलियन के हथियार खरीदे थे, यानी बोरेविया और जरहानपुर के बीच छिड़ा युद्ध लूथर के हथियारों के बिजनेस के लिए काफी अहम था। लेकिन बीच में सुपरमैन ने वो जंग रुकवा दी और लूथर को अरबों का घाटा झेलना पड़ा। लूथर कहता है, नहीं, वो एलियन इंसानियत के लिए खतरा है। उसकी असली ताकत एंटार्क्टिका के एक गुप्त बेस में छुपी है जो इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। अगर उसे पकड़कर पूछताछ की जाए तो कोई गलत नहीं होगा। कुछ अधिकारियों ने इस तर्क को जायज माना, क्योंकि किसी एलियन को यूं खुला घूमने देना भी रिस्क था। लेकिन उसे बिना किसी ठोस सबूत के गिरफ्तार करना भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि आम जनता के लिए सुपरमैन एक हीरो था। लूथर ने आखिरी दलील दी, उसके हेटर्स बढ़ रहे हैं, लोग अब उसकी असलियत समझने लगे हैं। लेकिन पेंटागन ने उसकी एक न सुनी। लूथर को यह साफ समझ आ गया, उसकी चाल इस बार नाकाम रही। लेकिन वो रुकने वालों में से नहीं था। उसी रात उसने शहर में एक भद्दा सा जानवर छोड़वा दिया। सुबह तक भारी विकराल रूप ले चुका था, जिसे रोकने के लिए सुपरमैन और जस्टिस लीग की टीम आई। एक तरफ ये उस जानवर को काबू करने में लगे थे, तो दूसरी तरफ लूथर अपनी टीम को लेकर सुपरमैन के अड्डे फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड पर पहुंच चुका था। यानी वो जानवर सुपरमैन को कसी रखने के लिए छोड़ा गया था। इस बीच वो जैसे ही सुपरमैन के ठिकाने के करीब गए, बर्फ फाड़कर फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड बाहर निकल आया। और सबसे ताज्जुब की बात यह रही कि उसका दरवाजा लूथर ने पता नहीं कैसे खोल लिया। अगले पल उनके और क्रिप्टोबोट्स के बीच जंग छिड़ गई। हालांकि इंजीनियर के आगे किसी की नहीं चली, सबके सब ढेर हो गए। तभी अचानक क्रिप्टो ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन वो भी पकड़ा गया। इसके बाद वे कुछ ऐसा सबूत ढूंढने में लग गए जिससे पेंटागन की डायरेक्टर सुपरमैन को पकड़वाने के लिए मजबूर हो जाए। तभी इंजीनियर को सुपरमैन के माता पिता द्वारा भेजा गया वो अधूरा मैसेज मिला, जो सालों से सिस्टम में डैमेज पड़ा था। लेकिन इंजीनियर की टेक्निकल काबिलियत किसी से कम नहीं थी। उसने उस मैसेज को रिकवर किया और जैसे ही उसने पूरा डेटा अनलॉक किया, सब कुछ बदल गया। उधर शहर में तबाही मचाने वाले उस राक्षस को रोकने में सुपरमैन और जस्टिस लीग को घंटों लग गए। मगर राहत की बात यह थी, किसी इंसान की जान नहीं गई। हालात काबू में थे, लेकिन साजिश अभी बाकी थी। अचानक शहर के सबसे बड़े डिजिटल बिलबोर्ड पर एक न्यूज फ्लैश उभरता है। सुपरमैन की तस्वीर के नीचे लिखा था, काल-एल, द एलियन सेंट टू कॉन्कर अर्थ। लोगों के मोबाइल, टैबलेट, हर स्क्रीन पर वही मैसेज चलने लगा। भीड़ में गुस्सा फूट पड़ा। दरअसल ये वही रिकवर्ड मैसेज था जो काल-एल यानी सुपरमैन के माता पिता ने उसे भेजा था। उस मैसेज का आखिरी हिस्सा जो अब तक छुपा हुआ था, अब दुनिया के सामने था। मैसेज में काल-एल के माता पिता कहते हैं, बेटे काल-एल, हम तुम्हें अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं। हमारा ग्रह खत्म हो रहा है और हमने पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक जगह पाई, पृथ्वी। ये एक शांत और कमजोर सभ्यता है। वहां तुम्हें शासन करना है। जो तुम्हारे आगे न झुके उसे मिटा देना और ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को पत्नी बनाना, जिससे क्रिप्टोन का वंश आगे बढ़ेगा। चूंकि असली मैसेज क्रिप्टोनियन भाषा में था, इसलिए लूथर ने इसका ट्रांसलेशन करवाया और फिर 28 अंतरराष्ट्रीय भाषा विशेषज्ञों ने इसकी पुष्टि की थी, जबकि 30 हाई ग्रेड साइबर लैब्स ने
वीडियो को असली माना, बिना किसी एडिट या मैनिपुलेशन के। और फिर लूथर ने एक और सनसनीखेज दावा कर डाला। हो सकता है सुपरमैन का कहीं कोई रानी महल हो जहां उसने जबरन कई लड़कियों को अपनी पत्नी बना रखा हो। अब हालात बेकाबू होते जा रहे थे। लोग कैलेल को अब एक रक्षक नहीं बल्कि एक धोखेबाज, फतह करने वाला एलियन समझने लगे थे। कैलेल खुद भी इस खुलासे से टूट चुका था। उसे अपने माता पिता से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो सोच रहा था शायद ये मैसेज फेक हो क्योंकि ये तो डैमेज था और अब अचानक रिकवर कैसे हो गया। लेकिन तभी सामने आया मिस्टर टेरिफिक, जस्टिस गैंग का टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट। उसने उस मैसेज को हर दृष्टि से चेक कर लिया था और उसका फैसला साफ था। वो वीडियो फेक नहीं था, कोड तक ऑथेंटिक थे। हॉक गर्ल जैसे ही कहती है, आखिर ये मैसेज लीक कैसे हुआ? अगले पल सुपरमैन आसमान चीरता हुआ अपने गुप्त अड्डे फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड की ओर उड़ चला। उधर पेंटागन के अंदर भी खलबली मच चुकी थी। बात अब सिर्फ अफवाहों तक नहीं थी। अगर ये सब सच था तो सुपरमैन को रोकना एक अंतरराष्ट्रीय जरूरत बन चुका था। और इस आग में घी डाल रहा था बोरेविया का प्रेसिडेंट, जो एक और लाइव न्यूज कॉन्फ्रेंस में चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था सुपरमैन को बोरेविया की लड़कियां पसंद आने लगी है, जिन्हें वो अपने रानी महल में शामिल कर रहा है। वो खुद को देवता समझता है मगर असल में राक्षस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही बोरेविया का प्रेसिडेंट अपने ऑफिस गया और एक गुप्त पोर्टल के अंदर दाखिल हो गया। दूसरी तरफ उसी पोर्टल के पार लूथर पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। अब यह साफ हो गया था सुपरमैन को रास्ते से हटाने के लिए दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उधर सुपरमैन अपने गुप्त अड्डे पर पहुंच चुका था। वहां उसने देखा कि फॉर पछतावे में डूबा हुआ था और खुद को खत्म करने की कोशिश कर रहा था। सुपरमैन ने से पूछा, लूथर यहां तक कैसे पहुंचा? इस जगह की चाबी तो सिर्फ मेरे डीएनए में है। लेकिन फॉर के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तभी क्रिप्टो के गायब होने की पुष्टि हुई तो सुपरमैन तमतमा कर सीधे लूथर के सामने जा पहुंचा। वो पागलों की तरह चिल्लाता है, क्रिप्टो कहां है? बताओ। लूथर शांत खड़ा था, लेकिन पीछे उसकी टीम हर शब्द हर हाव भाव को रिकॉर्ड कर रही थी। उसने सुपरमैन की ये हालत भी कैमरे में कैद कर ली, जिसे वो बाद में उसे और बदनाम करने के लिए यूज किया। देखो, यही है वो एलियन जो धरती पर आतंक मचाने आया है। अब तक पेंटागन ने सुपरमैन को सरेंडर करने की चेतावनी दे दी थी। सुपरमैन भी सरेंडर करने का मन बना चुका था, क्योंकि क्रिप्टो तक पहुंचने का ये सबसे आसान तरीका था। वो यहाँ के लोगों पर राज करने नहीं आया था और ये बात उसकी गर्लफ्रेंड लोइस भली भांति समझती थी। लेकिन एक कुत्ते के लिए ऐसी जोखिम लेना उसके हिसाब से सही नहीं था। हालांकि फिर भी सुपरमैन अगली सुबह सरेंडर कर देता है। वैसे दुनिया में ऐसी कोई जेल नहीं बनी जो सुपरमैन जैसे पावरफुल शख्सियत को कैद कर सके। सिर्फ एक धातु उस पर काबू पा सकती थी, जिसे कहते हैं क्रिप्टोनाइट। हालांकि क्रिप्टोनाइट पूरी पृथ्वी पर कहीं नहीं है, लेकिन लूथर के पास एक ऐसा व्यक्ति था जो किसी भी धातु, तत्व या पदार्थ को गढ़ने की काबिलियत रखता था। यही वजह थी कि पेंटागन ने सुपरमैन की कैद की जिम्मेदारी प्लैनेट वॉच को सौंप दी। उसे एक मिलिट्री बेस पर ले जाया गया, जहां सोल्जर्स ने बिना वक्त गंवाए उसे एक रहस्यमयी पोर्टल मशीन के अंदर धकेल दिया। उस सेल के भीतर पहले से मौजूद था एक अजीब शख्स, वो जो किसी भी तत्व या पदार्थ को गढ़ने की काबिलियत रखता था। ठीक उस सेल के बाहर लूथर खड़ा था। सुपरमैन ने सवाल किया, ये जगह आखिर है क्या? लूथर का जवाब था, ये एक पॉकेट यूनिवर्स है, एक वैकल्पिक ब्रह्मांड जिसे मैंने खुद बनाया है। मैंने एक ऐसी मशीन तैयार की जो वैसा ही धमाका किया जैसा ब्रह्मांड की शुरुआत में हुआ था, बिग बैंग। उसी विस्फोट ने वक्त और स्पेस में एक दरार पैदा की और हम उसी दरार के अंदर खड़े हैं। इसके अंदर सिर्फ लूथर के द्वारा बनाए गए पोर्टल से आना संभव था, जो अलग अलग जगहों पर मौजूद था। बातों बातों में ही लूथर ने रेक्स को एक इशारा दिया और अगले ही पल रेक्स ने अपने हाथों में क्रिप्टोनाइट गढ़ दिया, वो धातु जो सुपरमैन की सबसे बड़ी कमजोरी थी। यहाँ की जेल में केवल वो लोग कैद थे जो या तो गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं या फिर लूथर के। यहाँ तक कि उसने अपनी पिछली गर्लफ्रेंड को भी कैद कर रखा था। इसी पॉकेट यूनिवर्स में लूथर के वो मंकी बॉट्स भी मौजूद थे जो सुपरमैन को 24 घंटे ऑनलाइन गालियां देते थे। और तो और उसका सुपर डॉग क्रिप्टो भी यहीं कैद था। लूथर ने उसके दिमाग में गिलहरियों की छवि डाल दी थी जिससे वे उसे काबू कर सके थे। रही बात उन्हें अब तक जिंदा रखने की, तो लूथर गवर्नमेंट के हाथों मजबूर था, क्योंकि वो पहले सुपरमैन से अपने सारे सवालों के जवाब उगलवाना चाहते थे। सुपरमैन के सेल के ठीक सामने वाले सेल में रेक्स के बेटे को कैद किया गया था, यानी सुपरमैन को काबू में रखने के लिए रेक्स को मजबूर किया जा रहा था। वो ऐसा नहीं करता तो उसके बेटे को मार दिया जाता। सुपरमैन की गिरफ्तारी के अगले ही दिन बोरेविया ने एक बार फिर जारहनपुर पर कब्जा करने की मुहिम छेड़ दी।
इधर लोइस को कुछ बातें समझ आने लगी थीं। बोडा बैंक में उसका एक खबरी था जिसने कुछ बेहद अहम जानकारी दी। दुनिया जानती थी कि लूथर कॉर्प ने बोरेविया को 6,55,000 करोड़ के हथियार बेचे थे, पर मजे की बात यह थी कि बोरेविया ने अब तक सिर्फ 13,555 करोड़ की ही पेमेंट की थी, यानी लूथर उन्हें हथियार कौड़ियों के भाव में दे रहा था। लेकिन सवाल यह था क्यों? इसके पीछे की वजह जाननी जरूरी थी। इसी बीच जिमी को अपने खबरी का एक मैसेज मिला जिसमें लिखा था, सुपरमैन इस वक्त लूथर के पॉकेट यूनिवर्स में कैद है। पर असली सवाल यह था, पॉकेट यूनिवर्स आखिर है क्या? इस बारे में उनको को जरा भी अंदाजा नहीं था। उसी रात जिमी अपने खबरी से मिलने एक सुनसान जगह पहुंचा जहां के रोड पर दूर दूर तक कोई कैमरा मौजूद नहीं था। पता चला उसका खबरी कोई और नहीं बल्कि लूथर की गर्लफ्रेंड थी, ईव, जो अब जिमी के प्यार में पड़ चुकी थी। वो लूथर को छोड़ना चाहती थी, लेकिन ये इतना आसान नहीं था क्योंकि उसे पता था लूथर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड्स को पॉकेट यूनिवर्स में कैद कर देता था। वो डरी हुई थी कि अगला नंबर कहीं उसका न हो। अब उससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका था, अगर वो ऐसा कोई सबूत लूथर के खिलाफ ला सके जो उसकी असलियत सबके सामने रख दे तो वो आजाद हो सकती थी। जिमी ने उससे कहा, लूथर और बोरेविया के बीच कोई ना कोई काला रिश्ता है, तुम्हें उसे ढूंढना होगा। ईव उसकी बात मान गई। अगली सुबह लोइस मदद के लिए जस्टिस लीग के पास पहुंची। उसे उम्मीद थी कि शायद उन्हें पॉकेट यूनिवर्स के बारे में कुछ जानकारी हो, लेकिन टीम ने उसकी मदद से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि सुपरमैन उन्हें गुलाम बनाने आया है। सिर्फ मिस्टर टेरिफिक को उस पर भरोसा था। कुछ समय पहले उसने सुपरमैन के खून में नैनो जीपीएस ट्रैकर्स मिला दिए थे और उनका सिग्नल फोर्ट ट्रेमर मिलिट्री बेस के पास जाकर अचानक बंद हो गया। इसका मतलब साफ था, सुपरमैन कहीं किसी पॉकेट यूनिवर्स में कैद है। मिस्टर टेरिफिक ने मदद का वादा तो किया, लेकिन जेल से भगाने के सख्त खिलाफ था। अगले ही पल वो और लोइस फोर्ट ट्रेमर बेस की ओर रवाना हो गए। उधर लूथर कुछ अहम सवालों के साथ सुपरमैन के सामने पहुंच चुका था। उसका पहला सवाल था, तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किसने किया? सुपरमैन का मुंह खुलवाने के लिए उसने एक शख्स की कनपटी पर बंदूक तान दी। वो शख्स जो एक बार सुपरमैन की मदद करते देखा गया था, बस एक आम इंसान। सुपरमैन ने कहा, वो मेरा दोस्त नहीं है, उसे जाने दो। लेकिन जब सुपरमैन ने अपने माता पिता का नाम बताने से इनकार कर दिया तो लूथर ने उस बेगुनाह को गोली मार दी। जाते जाते उसने सिर्फ एक बात कही, अब जब तक तू बोल नहीं देता मैं तेरे सामने तेरे हर जानने वाले को एक एक करके खत्म करता जाऊंगा। उस बेकसूर को मरता देख रेक्स फूट फूट कर रो पड़ा। उधर मिस्टर टेरिफिक लोइस को साथ लिए फोर्ट ट्रेमर मिलिट्री बेस पहुंच चुका था, लेकिन प्लैनेट वॉच के सोल्जर्स ने उसे पहचान लिया और रोकने की कोशिश में हमला बोल दिया। फिर क्या था, मिस्टर टेरिफिक ने लोइस को एक सुरक्षा घेरे में कवर किया और पल भर में दुश्मनों पर टूट पड़ा। उसे उन सबको ढेर करने में महज कुछ मिनट लगे। आखिरकार वो उस जगह पहुंच गया जहां सच में असली पोर्टल मौजूद था, लेकिन सीधे अंदर जाना नामुमकिन था। मिस्टर टेरिफिक ने तुरंत पोर्टल को हैक करने की कोशिश शुरू कर दी और लोइस को समझाया कि पॉकेट यूनिवर्स बनाना कितना खतरनाक है। अगर जरा सी भी गड़बड़ हुई तो इससे एक ब्लैक होल बन सकता है और पूरी पृथ्वी उसकी गिरफ्त में आ जाएगी। उधर कैलेल रेक्स को रोते देख बोलता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे बेटे को पलक झपकते ही बचा सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें क्रिप्टोनाइट को खत्म करना होगा। रेक्स ने तुरंत क्रिप्टोनाइट को निष्क्रिय किया, लेकिन काल एल की हालत फिर भी नहीं सुधरी, क्योंकि उसका शरीर जल्दी हील तब होता है जब सूरज की गर्मी मिले। ये सुनते ही रेक्स ने उन एलिमेंट्स जिनसे सूरज बना है एक छोटा सा सूरज गढ़ डाला। इधर मिस्टर टेरिफिक पोर्टल हैक कर चुका था, लेकिन सीधे अंदर कूदना अब भी खतरे से खाली नहीं था। नीचे गिरते ही कई पोर्टल्स हैं जो पलक झपकते ही उनको निगल सकते थे। टेरिफिक ने फैसला किया, पहले ड्रोन भेजकर हालात का जायजा लेते हैं। उधर अंदर तेज रोशनी फैल चुकी थी जिससे गॉड की आंखें चौंधिया गईं। वो समझ ही नहीं पाए कि सामने क्या हो रहा है, और तभी सुपरमैन हील होकर उठा, रेक्स के बेटे को बचाया, क्रिप्टो को छुड़ाया और अब उन्हें पोर्टल से बाहर निकलना था। लेकिन पोर्टल खुलेगा कैसे, ये अब भी एक बड़ी समस्या थी। तभी गार्ड्स ने हमला कर दिया। रेक्स को चारों तरफ से घेर लिया गया। अगले ही पल वो खुद को तेजाब में बदलता है और पल भर में दुश्मनों को खाक कर देता है। उधर पोर्टल ज्यादा देर तक खुला नहीं रह पाया और धीरे धीरे बंद होने लगा। मिस्टर टेरिफिक और लोइस के पास वक्त कम था। टेरिफिक अब भी सुपरमैन को ट्रैक करने की कोशिश में था और तभी क्रिप्टो दिखा। उधर सुपरमैन रेक्स के बेटे को गोद में लिए गर्म लावा की नदी में गुच चुका था जो सीधे ब्लैक होल में जा रही थी। सुपरमैन और रेक्स का बेटा उसी ओर खिंचते जा रहे थे। आखिरी वक्त पर कैलेल ने सीटी मारी और अगले ही पल
क्रिप्टो उसे बचाने आया, लेकिन खुद फंस गया। तभी रेक्स कूद पड़ा और सुपरमैन के फूंकने की पावर और रेक्स की सूझबूझ से वे ब्लैक होल में समाने से बच गए। मिस्टर टेरिफिक के ड्रोन ने लोकेशन पकड़ ली और उन्हीं का पीछा करते हुए सब लोग पॉकेट यूनिवर्स से बाहर निकल आए। हालांकि कैल-एल की हालत बेहद नाजुक थी। उसकी नसों में अब भी क्रिप्टोनाइट का जहर दौड़ रहा था। उसे ठीक होने में कम से कम 2 दिन लग सकते थे। टेरिफिक को पोर्टल पर रुककर स्टडी करनी थी, इसलिए उसने कहा, मैं यहीं रुकता हूं, तुम सुपरमैन को किसी सेफ जगह ले जाओ। उसका टी क्राफ्ट किसी के भी दिमाग से सिंक होकर उड़ सकता था, इसलिए अब उसे लोइस उड़ा सकती थी। रही बात रेक्स की, तो वो अपने बेटे को लेकर चुपचाप वहां से चला गया। इधर जब ये बात लूथर को पता चली कि सुपरमैन पॉकेट यूनिवर्स से बाहर आ चुका है, वो आग बबूला हो उठा। गुस्से में वो अपनी टीम पर बरस पड़ा, यहां तक कि ईव को भी नहीं बख्शा। लेकिन ईव के लिए ये अपमान अब बर्दाश्त के बाहर था। उसने तुरंत सारे सबूत जिमी को भेज दिया, पर जब फाइल खुली तो पता चला कि सबूत के नाम पर सिर्फ उसकी कुछ तस्वीरें थीं। हालांकि फिर भी लूथर ने उसे पॉकेट यूनिवर्स में कैद करवा दिया। दूसरी तरफ लोइस सुपरमैन को लेकर उसके घर पहुंच चुकी थी, जहां उसके पिता जोनाथन बेटे की हालत देखकर फूट पड़े। लोइस ने उन्हें दिलासा दिया, वो 2 दिन में ठीक हो जाएगा। उसी वक्त जिमी ने ईव के भेजे सबूत लोइस को फॉरवर्ड कर दिए, पर एक नजर में लोइस को कुछ समझ नहीं आया। ईव ने सबूत के नाम पर अपनी सेल्फी क्यों भेजी? लेकिन फिर बातों बातों में लोइस की नजर सेल्फी के बैकग्राउंड पर पड़ी और वहीं से पूरी सच्चाई खुल गई। बैकग्राउंड में था जरहनपुर का नक्शा, जो 2 हिस्सों में बंटा हुआ था। एक हिस्सा न्यू बोरेविया और दूसरा लूथोरिया, यानी प्लान साफ था, जरहनपुर पर कब्जा करके जमीन का आधा आधा बंटवारा करना। दरअसल लूथर उस जमीन पर अपना खुद का देश लूथोरिया बसाना चाहता था। उधर सुपरमैन को बिल से बाहर निकालने के लिए लूथर ने स्पेस टाइप क्लैंप को खोल दिया, जिसे कोड डालकर कभी भी बंद किया जा सकता था। देखते ही देखते स्पेस टाइप क्लैंप एक्टिवेट हो चुका था, जिसे रोकना मिस्टर टेरिफिक के भी बस की बात नहीं थी। तबाही हर पल तेज होती जा रही थी, लेकिन सुपरमैन तो जैसे दुनिया से बेखबर चादर तान कर सोया पड़ा था। थोड़ी देर बाद जब उसकी मां ने उसे न्यूज देखने को कहा, टीवी स्क्रीन पर जरहनपुर और बोरेविया की लाइव रिपोर्ट चल रही थी। बॉर्डर पर बोरेविया की पूरी आर्मी तैनात थी, एक से बढ़कर एक हथियारों के साथ, और उनके सामने जरहनपुर की आम जनता हाथों में सिर्फ लाठी डंडे लिए सुपरमैन की गुहार लगा रहे थे। तभी मिस्टर टेरिफिक ने भी उसे स्पेस क्लैंप के बारे में आगाह किया। अब कैल-एल के सामने 2 रास्ते थे, या तो वो जरहनपुर को बचाए या फिर मेट्रोपोलिस को, जहां स्पेस क्लैंप की वजह से तबाही की शुरुआत होने ही वाली थी। गवर्नमेंट अब तक शहर खाली करने का आदेश दे चुकी थी। हर तरफ अफरातफरी का माहौल था। इस बीच लोइस ने अपने डायरेक्टर को लूथर की पूरी साजिश सबूतों के साथ समझाई। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर बन सकती थी, और जैसे ही डायरेक्टर ने सच्चाई समझी, उस रिपोर्ट को तुरंत पब्लिश कर दिया गया। उधर क्रैक अब लूथर के बेस तक पहुंच चुका था, लेकिन फिर भी उसने स्पेस क्लैंप को बंद नहीं किया, और नतीजा उसका बेस 2 हिस्सों में बंट गया। शुक्र था कि उसका बेस शिप में था, मगर सवाल यह था, शिप उतरेगा कहां जब जमीन ही नहीं बचेगी? तभी सुपरमैन सामने आया। वो मेट्रोपोलिस के लोगों को तबाही से बचा रहा था। उसी पल मिस्टर टेरिफिक भी उसके पास पहुंचा। अब तक वो समझ चुका था कि स्पेस क्लैंप को एक कोड से रोका जा सकता है, मगर कोड हैक नहीं हो पा रहा था। शायद इसका एक्सेस लूथर के बेस से ही मुमकिन था। इससे पहले कि वो उसके बेस की ओर जाते, अचानक उन दोनों पर हमला हो गया, जिसमें मिस्टर टेरिफिक बेहोश हो गया। इंजीनियर और एक नकाबपोश मेटा ह्यूमन सुपरमैन पर टूट पड़े। वो दोनों मिलकर उसे बेरहमी से पीटने लगे, और फिर सही मौका देख इंजीनियर अपने प्लान के मुताबिक सुपरमैन के फेफड़ों में घातक पार्टिकल भर देती है। क्योंकि कैल-एल को मारने का इकलौता तरीका यही था, उसका दम घोंटकर ही मारा जा सकता था। लेकिन कैल-एल ने सूझबूझ दिखाई। वो सीधे अंतरिक्ष की ओर उड़ गया। दोनों हमलावर उसका पीछा करते हुए ऊपर चले गए, मगर अंतरिक्ष में जाने से उसे रोक नहीं पाए। कैल-एल ने उन्हें ग्रहमंडल की ऊंचाई से दबोच लिया और धरती की ओर तेज रफ्तार से गिरने लगा। जल्द ही इंजीनियर को एहसास हुआ कि अगर वो इस स्पीड से जमीन से टकराई तो मारी जाएगी, और कैल-एल, वो तो एलियन है, उसे कुछ नहीं होगा। इंजीनियर ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रही। जैसे ही तीनों जमीन से टकराए, कहानी बदल गई। इंजीनियर मरी नहीं, लेकिन उठने लायक भी नहीं बची। दूसरी तरफ वो नकाबपोश मेटाह्यूमा बिल्कुल ठीक था, जैसे सुपरमैन, बस उसका नकाब फट चुका था और अब असलियत सामने थी। वो कोई और नहीं, सुपरमैन का क्लोन था, जिसे लूथर ने सुपरमैन के एक बाल के डीएनए से बनाया था। असल में सुपरमैन जब भी कहीं लड़ाई करता था, उसके जाने के बाद लूथर वहां के मलबे में एक एक कण टटोलता था डीएनए की तलाश में,
और फिर एक दिन उसे कैल-एल का एक बाल मिल गया। बस वहीं से कहानी ने करवट ली। लूथर ने उस बाल से कैल-एल के डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया और बना डाला उसका क्लोन। इसीलिए वो कैल-एल के अड्डे फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड के अंदर घुस पाया था, क्योंकि उस दरवाजे की चाबी कैल-एल का डीएनए ही था। लूथर कोई आम साइंटिस्ट नहीं था। उसका दिमाग गैलीलियो और आइंस्टीन जैसी हस्तियों से तेज था, लेकिन जब लोग उसकी तुलना इन महान वैज्ञानिकों से करते थे तो वो चिढ़ जाता था, क्योंकि वो खुद को उनसे महान मानता था। हालांकि गैलीलियो और आइंस्टीन ने इंसानियत की भलाई के लिए कुछ तो योगदान दिया था, लेकिन कैल-एल, उसे तो सुपर पावर खैरात में मिली थी। बिना किसी मेहनत के वो दुनिया का हीरो बन बैठा था। बस इसी के चलते लूथर शुरुआत से ही उसे मारना चाहता था। जारहनपुर पर कब्जा करना तो उसके लिए बोनस था, असली मकसद तो इस युद्ध के आड़ में सुपरमैन को खत्म करना था। लूथर ने दावा किया, मेरा क्लोन कैल-एल से भी ज्यादा ताकतवर है और उससे कहीं आसान कंट्रोल करने में। कैल-एल लगातार लात घूंसों की बारिश झेल रहा था, लेकिन तभी उसका दिमाग खुला। उसे समझ आ गया कि लूथर उसके आसपास उड़ रहे ड्रोन से क्लोन को गाइड कर रहा था। फिर क्या था? कैल-एल ने तुरंत अपने डॉग क्रिप्टो को सीटी बजाकर वहां बुलाया और आदेश दिया, सारे ड्रोन्स खत्म कर दो। क्रिप्टो ने पलक झपकते ही लूथर की आंखें फोड़ दी। सारे ड्रोन्स तबाह कर दिए। गाइडेंस सिस्टम के बिना अब क्लोन किसी काम का नहीं था। इधर बोरेविया की आर्मी ने जरहनपुर पर कब्जा करना शुरू कर दिया था और कैल-एल अब भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। लोग उल्टे पांव भाग रहे थे, क्योंकि अब जब लूथर की असलियत दुनिया के सामने आ चुकी थी, इसलिए जस्टिस लीग की टीम जरहनपुर को बचाने पहुंच गई और उन्होंने स्थिति को बिगड़ने से पहले ही संभाल लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बोरेविया के प्रेसिडेंट की भी पोल खुल चुकी थी। उसका हिसाब किताब हॉक गर्ल ने अपने तरीके से कर दिया। उसे आसमान में उड़ाकर ले गई और ऊंचाई से गिराकर मार डाला। इसी बीच सुपरमैन अपने क्लोन की धुलाई कर ही रहा था, तभी प्लैनेट वॉच की पूरी फौज वहां पहुंच गई, लेकिन उनमें से कोई भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सका। सुपरमैन ने अपनी लेजर बीम से उन सब का सफाया कर दिया। रही बात क्लोन की, तो उसे सीधे ब्लैक होल में फेंक दिया गया, जहां से लौटना नामुमकिन था। इसके बाद मिस्टर टेरिफिक और सुपरमैन ने लूथर के स्पेसशिप पर धावा बोल दिया। मिस्टर टेरिफिक ने तुरंत स्पेस क्लैंप को रोककर उसे रिवर्स कर दिया, जिससे धरती वापस अपनी स्थिति में आने लगी। फटी हुई दरारें धीरे धीरे भरने लगीं। आखिरकार यूएस गवर्नमेंट को यह मानना पड़ा कि लूथर ही वो लालची देशद्रोही था जो बोरेविया का साथ दे रहा था। सुपरमैन की छवि को खराब करने की सारी साजिशों के पीछे भी उसी का हाथ था। लूथर ने अपने बनाए पॉकेट यूनिवर्स में जितने बेगुनाहों को कैद कर रखा था, उन सबको भी आजाद करा लिया गया और अंत में उसे खुद गिरफ्तार कर लिया गया। ईव और जिमी का साथ आखिरकार मुकम्मल हो जाता है, लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में कहानी एक नए मोड़ की तरफ इशारा करती है, जहां सुपरमैन की कजिन सुपरगर्ल की एंट्री होती है, जो खुद को नशे की लत में डुबो चुकी है। वो डॉग क्रिप्टो उसी का था जिसे कुछ वक्त के लिए वो सुपरमैन के पास छोड़ गई थी।